बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमराना मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत सी बातें आपके साथ डिस्कस हो रही हैं, बहुत सारे दुख जो हैं साझे हो रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो आपके और मेरे हैं वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करती हूँ। अपनी अकल के मुताबिक थोड़ा सा हल ढूंढने की भी कोशिश करती हूँ और आपकी तरफ से मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप अपनी राय से मुझे मुस्तफ़ीद करें ताकि मैं इसको बेहतर जो है अपने प्रोग्राम को कर सकूं और हम मिल के माशरे को एक खूबसूरत माशरा बना सकें। नाज़रीन, हम छोटे थे ना, मैं जब छोटी थी तो डॉक्टर्स का जो तसव्वुर था ना हमारे जहन में, वो एक फ़रिश्ते का तसव्वुर था। ऐसा जो कि ज़ाहिर है इससे बड़ा नेकी का काम क्या होगा कि एक मरते हुए इंसान की जान बचाना, एक तकलीफ़ में कराहते हुए इंसान को राहत बख्शनी, तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। भूख भी थोड़ी सी बर्दाश्त हो सकती है, कपड़ा भी थोड़ा सा बुरा पहना जा सकता है, तालीम भी शायद थोड़ी हासिल की जा सकती है, मुलाजमत भी शायद कोई छोटे इख्तियार की जा सकती है। लेकिन जब आपको एक सर में ही दर्द हो तो तसव्वुर कीजिए कि क्या हमारी हालत होती है। ज़ाहिर है हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा जब हमारा साथ नहीं दे रहा होता तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसे में जब डॉक्टर्स आगे बढ़ के हमारी तकलीफ़ का मदावा करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक फ़रिश्ता की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। लेकिन जहाँ एजुकेशन और सहाफ़त ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज़ होना शुरू हो गई, ये एक खिदमत से आके एक जो है वो शुरू हो गई, सिर्फ पैसे का कारोबार शुरू हो गई, तो डॉक्टर्स भी हमारे माशरे में, मैं सारे डॉक्टर्स को जो है वो इल्ज़ाम नहीं दे रही थी। मैं पहले भी कहती हूँ कि आटे में नमक के बराबर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या कीजिए कि वो नमक जो है वो ज़्यादा, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा बुरा लगता है और पूरा खाना हमारा ज़ाया चला जाता है। तो वो जो थोड़े डॉक्टर हैं, हो सकता है वो 50% हो, 60% हो, या इससे लेस हो, मेरी इस पे ज़ाहिर है कोई रिसर्च तो नहीं, मैं तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर ज़ाहिर तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है कि डॉक्टर्स जिनका जो कि जब ये पास होते थे ना, अब तो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो ना कोई इतने गौर से उन बच्चों के इंटरव्यूज़ पढ़ता है। नहीं तो पहले जब एफएससी का रिज़ल्ट आता था और जब मेडिकल में बच्चे जाया करते थे और उनके इंटरव्यूज़ जो थे वो अखबारों में शाया हुआ करते थे और वो बच्चे कहते थे कि हम डॉक्टर बन के तो जो है इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, और वो वाकई ही इंसानियत की खिदमत करते थे। मैंने अपनी आंखों से साइकिलों पे सफ़र करते हुए डॉक्टर्स को देखा, मैंने अपनी आंखों से इंसानियत की खिदमत करते हुए डॉक्टर्स को देखा। लेकिन जब सब एक से हो जाएं तो फिर हर बंदा यही सोचता है कि मैंने इस दौड़ में फ़र्स्ट आना है। तो शायद यही डॉक्टर्स में शुरू हो गया और डॉक्टर्स जो है इसको इंसानियत की जो खिदमत थी उससे ज़्यादा जो है वो उन्होंने उसको एक रोज़गार का वसीला सिर्फ बना लिया। ज़ाहिर है रोज़गार तो हर इंसान को चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन थोड़ा सा तो उतना चाहिए ना जितने में वो एक अच्छा गुजारा कर सकें। ये तो नहीं कि वो गरीबों की जेबें खाली कर दें। देखें, सरकारी हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट कहती है कि फ्री है, लेकिन वहाँ एक तो इतना रश होता है और एक एक डॉक्टर के ज़ुम्मे थाउजेंड्स में डॉक्टर आ जाते हैं जब ये गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होते हैं। उधर भी ये फिर ज़ाहिर है जब इतना रश होगा तो फिर प्रॉपर वो नहीं चेकअप हो रहा था, तो गरीब लोग भी, तकलीफ़ तो ऐसी चीज़ है, दर्द तो ऐसी चीज़ है, ज़ख्म तो ऐसा है कि वो तो फिर बहुत ही आपको तकलीफ़ दे रहा होता है। तो आप ऐसे में फिर प्राइवेट डॉक्टर्स के पास, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप कहते हैं ज़िंदगी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन ज़िंदगी से बढ़ के जब कई डॉक्टर्स ऐसा आपके साथ सलूक करते हैं या हॉस्पिटल्स आपके साथ ऐसा सलूक करते हैं कि आप कहते हैं इससे तो अच्छा था कि मैं मर ही जाता या मर ही जाती, क्योंकि वो फिर कर्ज़ों के बोझ में आपको नहीं सिर्फ आपकी नस्लों को भी कई दफ़ा नीचे ले आते हैं। अब कई दफ़ा, अब ये देखें, मैं एक थोड़ी सी आपके साथ शेयर करती हूँ कि अब जैसे हार्ट अटैक हो जाता है तो एक नौ जो असल कीमत है, जो इंजेक्शन उस वक्त लगता है स्टेटोकेन्स का, वो 700 उसकी कीमत है या 900 है, लेकिन आपको 9000 में मिलेगा। और कोई डॉक्टर इस पे, आपने आज तक किसी डॉक्टर को सुना है एहतजाज करते हुए, इस पे आवाज़ बुलंद करते हुए, सिवाय उन लोगों के जो हम जैसे डसे हुए हैं, जो इस तकलीफ़ से गुजरते हैं या जिनसे आके लोग अपनी तकलीफ़ शेयर करते हैं। इसी तरह टाइफाइड में मोनोसेफ आप जब लेते हैं तो ये 110 रुपये वाली आपको 400 में मिलती है। इसी तरह डायलिसिस का जो एमआरपी है वो 1800 रुपये में, हालांकि उसकी कीमत जो है वो 500 रुपये है। इसी तरह आप देखते जाएं कि आप
اینٹی بایوٹک کوئی بھی لیتے ہیں تو ڈاکٹرز اپنی مرضی سے تجویز کر دیتے ہیں کہ جی فلاں لیں، حالانکہ اسی طرح کی اسی اسٹرینتھ کی جو ہے وہ کسی اور سستی کمپنی میں بھی بعض اوقات دستیاب ہوتی ہے دوائی طاقت کی یا اینٹی بایوٹک. بٹ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے موسٹلی نے، میں سب کو پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں سب کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہی، بٹ میجورٹی کی اب یہ بات ہے کہ وہ تجویز کرتے ہیں جو وہ کمپنیز، فارماسیوٹیکل کمپنیز آ کے ان کو ریکمینڈ کرتی ہیں، ان کو باہر کے ٹورز کرواتی ہیں، ان کو فیملیز کو جو ہے کبھی مری اور کبھی سوات اور کبھی بحرین اور کبھی یورپ اور کبھی امریکہ کی سیر کراتی ہیں. میرے خیال میں اگر سوچا جائے تو یہ کیا کرپشن نہیں، یہ بہت بڑی کرپشن ہے. وہ جو میڈیسن کی کمپنی ہے، کیا ڈاکٹر صاحب جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، کیا وہ اپنے پلے سے آپ کو پیسے دیتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیتی. انہوں نے ظاہر ہے اس لیے دیتی ہیں کہ آپ امپریس ہو کے ان کی زیادہ سے زیادہ میڈیسن کو پروموٹ کریں گے، تو آپ تو ان کے لیے مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں نا. آپ تو ایک ان کے ایز اے ڈاکٹر تو نہیں پھر آپ تجویز کرتے ہوئے چیزیں. اسی طرح جو لیبس ہیں، لیبارٹریز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بالکل جو نیولی جوائنڈ یہ جو ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں، یہ تک جو ہے یہ بھیجنے کا جو ہے پیشنٹس کو لیبس میں جو ہے ریکمینڈ کرنے کا کہ فلاں میں چلے جا فلاں سے، یہ بھی کمیشن لیتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری سوسائٹی ہر لحاظ سے ہی جو ہے وہ بری ہوتی جا رہی ہے. تو پلیز میں تمام ڈاکٹر صاحبان سے جو ہے وہ اپیل کروں گی کہ خدا را انسانیت کو ہاتھوں سے نہ جانے دیجیے، اور وہ جو آپ نے کہا تھا اور جو آپ کہتے تھے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، خدا را کر کے تو دیکھیں جو رزق آپ کی قسمت میں ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. اپنے رویوں کو درست کریں. ایک مریض جب آپ کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کیا کریں کہ وہ دوائی تو لے لیتا ہے لیکن آ کے جو آپ کی گفتگو کی تکلیف جو آپ نے دی ہوتی ہے اس کو وہ کبھی بھی نہیں بھولتا. درد تو شاید اس کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اس پہ میں وقتاً فوقتاً ناظرین پروگرام کرتی رہوں گی اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.